अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान, आला सतह वफ्द भी हमरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने सिकंदर मोमनी का इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमनी पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाकाई सूरत-ए-हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है और ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान और कतर की सालसी कोशिशें जारी। सीनियर ईरानी उहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि सालसों ने कशीदगी कम करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। तजवीज़ के मुताबिक 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की मुश्तरका तजवीज़ पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बकाई ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक सालिस ममालिक की तजवीज़ मौसूल हो चुकी है। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासरान इनकलाब के मुताबिक इसकी बहरिया ने बैक वक्त 3 कार्रवाइयों में अमरीकी फौजी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाया। बहरीन में एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी ड्रोन्स की मुरम्मत और देखभाल के शेड्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बहरीन की सलमान बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया की टास्क फोर्स 59 के जहाज़ों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले शेड्स को भी तबाह कर दिया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर अमरीकी मेरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड्स को भी आग लगा दी गई और वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है, अगर जंग कई बरस भी जारी रहे तो ईरान के पास आखिरी दिन तक लड़ने के लिए वाफर हथियार मौजूद होंगे। अमेरिका ने ईरान जंग में हलाक होने वाले 4 में से 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक हलाक होने वालों में 19 साल खातून फौजी आजाबेला और 25 साल फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स शामिल हैं। बयान के मुताबिक दोनों फौजी उर्दन में दाइश के खिलाफ अमेरिकी मिशन के लिए तैनात थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हफ्ते के रोज़ बताया था कि उर्दन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई के दौरान 2 अमेरिकी फौजी जान की बाजी हार गए थे। एक लापता हुआ था, जिसके बाद इस लाश मिल गई। अमेरिका ने इराक में भी अपने एक फौजी की हलाकत का ऐलान किया है, जो ईरानी ड्रोन हमले के दौरान ना फटने वाले बम को नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान मारा गया। ईरान के साथ जारी जंग में अब तक हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की मजमूई तादाद 18 हो चुकी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात में सागडार राना तनवीर हुसैन, सैयद तौकीर शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हों। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की GHQ अमन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान और कनाडा के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तावन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और कुर्बानियों, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में उसके तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में तावन बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 3 इजलास हुए, जिनमें सिंध, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती और मुस्तकिली का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में 5 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया गया, जिनमें सुरेश कमाल, शाहनवाज मेमन और हमायूं खान की तैनाती की मंजूरी दी गई। एडिशनल जज खालिद हुसैन शहानी की मदद में 6 माह की तोसी, जबकि सैयद फयाज अल हसन शाह को मुस्तकिल न करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहरुख अर्जमद, अयाज शौकत और उमैर मजीद मलिक को एडिशनल जजेस मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस जस्टिस फरूक जमशेद, इनामुल्लाह, साबतुल्लाह और औरंगजेब को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई।
पार्लिमानी कमेटी से बाहर निकलने का फैसला दुरुस्त नहीं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान की अपनी पार्टी के फैसले पर तनकीद। प्रोग्राम सवाल से आगे में पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकलने के सवाल पर हामिद खान का कहना है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है और इस फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। सिर्फ इन कमेटियों और इदारों का बाइकाट करना चाहिए जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। हामिद खान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर प्रोग्राम सवाल से आगे में। हर एक को नहीं मैं सही दुरुस्त समझता। कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में कोई हर्ज नहीं। वो कोई 26वीं और 27वीं तरमीम का रिज़ल्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि तरमीम आइन के नाम पे तरमीम करके आइन को मसक किया गया है, उसके तहत जो कार्रवाई है या जो कमेटीज़ हैं उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक दूसरे मामलात हैं जहाँ पर इन दोनों तरमीम का कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ हमें बहरहाल अब एक दफ़ा फिर नज़रसानी करनी पड़ेगी। हेडमराला बैराज पर दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता रोज सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने के बाद आज सुबह तक पानी में कमी हुई, ताहम दिन 2 बजे के बाद एक बार फिर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। महकमा आबपाशी ज़राए के मुताबिक मराला के मकाम पर दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब था। गुज़श्ता रोज़ मराला बैराज पर दरियाओं में पानी की आमद 1,80,000 क्यूसेक और अखराज 1,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया चनाब के पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गया। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 1,31,123 क्यूसेक, अखराज 1,08,850 क्यूसेक रिकॉर्ड। 18 असारी में दरिया चनाब पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जहांग ज़िले इंतजामिया अलर्ट। स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया सुल्तान बन गया। अर्जेंटाइन को 1-0 से हराकर 16 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यामाल ने दिखाया कमाल, मेसी फाइनल में खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। मैच का वाहिद गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। पता के बाद स्पेन के खिलाड़ियों का खूब हल्ला गुल्ला।